आज हम करेंगे क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4। इसमें 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे। आज का पहला प्रश्न, विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? ए 50, बी 100, सी 150, डी 200। बी 100। प्रश्न संख्या 2, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? ए अरस्तु, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी अब्राहम लिंकन, डी महात्मा गांधी। किसने कहा था? जो के सी अब्राहम लिंकन ने। प्रश्न संख्या 3, लोकतांत्रिक सरकारों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ए तानाशाही, बी गोपनीयता, सी उत्तरदायित्व, डी निरंकुशता। सी उत्तरदायित्व। प्रश्न संख्या 4, किस शासन व्यवस्था में व्यक्तियों की गरिमा और आजादी बनी रहती है? ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्र, सी तानाशाही, डी समाजवाद। बी लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 5, लोकतंत्र में फैसले किस प्रकार लिए जाते हैं? ए जल्दीबाजी में, बी गुप्त रूप से, सी देरी से परंतु वैध, डी एक व्यक्ति द्वारा, सी देरी से परंतु वैध। प्रश्न संख्या 6, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ए राजतंत्रीय, बी सैनिक, सी लोकतांत्रिक, डी तानाशाही। सी लोकतांत्रिक। कौन सी शासन व्यवस्था विभिन्न समूहों में समस्या बैठाती है? ए तानाशाही, बी राजतंत्र, सी गैर लोकतांत्रिक, डी लोकतंत्र। आंसर होगा डी लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 8, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राष्ट्रपति के, बी विपक्ष दल, सी अमीर वर्ग, डी जनता। डी जनता के प्रति। प्रश्न संख्या 9, सूचना का अधिकार RTI कानून भारत में कब लागू हुआ? ए 2002 में, बी 2005 में, सी 2008 में, डी 2011 में। बी 2005 में। प्रश्न संख्या 10, लोकतंत्र में कानून के समक्ष समानता की सिद्धांत लागू होता है? ए नहीं लागू होता है, बी केवल अमीरों पर लागू होता है, सी लागू होता है, डी केवल महिलाओं पर लागू होता है। सी लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र में पारदर्शिता का सिद्धांत किस पर लागू होता है? ए विपक्ष पर, बी सरकार पर, सी मीडिया पर, डी न्यायपालिका पर। बी सरकार पर। क्वेश्चन नंबर 12, किस तरह की शासन व्यवस्था आर्थिक असमानता कम करने में सहायक है? ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी सैनिक शासन, डी गैर लोकतांत्रिक। बी लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 13, लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है? ए आर्थिक विकास की तीव्र दर, बी निरंकुश शासन, सी शांतिपूर्ण और वैध शासन, डी एक ही पार्टी का शासन। सी शांतिपूर्ण एवं
और वैध शासन। प्रश्न संख्या 14, आधुनिक लोकतंत्र में फैसले लेने का आधार क्या है? ए, शासक की व्यक्तिगत राय, बी, विचार विमर्श, सी, जबरदस्ती, डी, सेना का आदेश। बी, विचार विमर्श। प्रश्न संख्या 15, किस शासन प्रणाली को सबसे अच्छा माना जाता है? ए, तानाशाही, बी, राजतंत्र, सी, लोकतांत्रिक शासन, डी, सैन्य शासन। सी, लोकतांत्रिक शासन। प्रश्न संख्या 16, लोकतंत्र किस बात को बढ़ावा देता है? विषमता, बी, असमानता, सी, पक्षपात, डी, समानता। डी, समानता। प्रश्न संख्या 17, गैर लोकतांत्रिक शासन में किसका दमन किया जाता है? ए, उद्योगपति, बी, सरकारी अधिकारी, सी, विपक्ष आवाजों का, डी, सैनिक। सी, विपक्ष आवाजों का। प्रश्न संख्या 18, लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव में कौन भाग लेता है? ए, केवल युवा, बी, केवल शिक्षित लोग, सी, जनता, डी, केवल अमीर लोग। सी, जनता। प्रश्न संख्या 19, लोकतंत्र में वैध सरकार का अर्थ क्या है? ए, सेना द्वारा स्थापित सरकार, बी, कानून के अनुसार बनी सरकार, सी, शक्तिशाली दल का सरकार, डी, विरासत में मिली सरकार। बी, कानून के अनुसार बनी सरकार। प्रश्न संख्या 20, लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ क्या नहीं होता है? ए, सभी की भागीदारी, बी, बहुसंख्यकों का शासन, सी, अल्पसंख्यकों का सम्मान, डी, विचार विमर्श का निर्णय। बी, बहुसंख्यकों का शासन। प्रश्न संख्या 21, लोकतंत्र में सामाजिक टकराव को संभालने की क्षमता कैसी है? बहुत कमजोर, बी, बिल्कुल नहीं, सी, बेहतर, डी, स्थिर। सी, बेहतर है। प्रश्न संख्या 22, भारत एक कैसा राज्य है? ए, गैर लोकतांत्रिक, बी, राजतंत्रीय, सी, लोकतांत्रिक, डी, सैन्यवादी। सी, लोकतांत्रिक है। प्रश्न संख्या 23, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है? ए, अत्यधिक धन, बी, जनता की भागीदारी, सी, केवल एक ही दल, डी, कठोर पुलिस व्यवस्था। बी, जनता की भागीदारी। प्रश्न संख्या 24, किस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष हुआ? ए, चीन, बी, उत्तरी कोरिया, सी, नेपाल, डी, सऊदी अरब। सी, नेपाल। प्रश्न संख्या 26, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो जाता है? ए, हाँ हो जाता है, बी, नहीं, कभी नहीं होता, सी, समाप्त नहीं होता बल्कि प्रबंधित किया जाता है, डी, पता नहीं। सी, समाप्त नहीं होता बल्कि प्रबंधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27, तानाशाही व्यवस्था में व्यक्ति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है? ए, भोजन का अधिकार, बी, स्वतंत्रता और समानता, सी, आवास का अधिकार, डी, शिक्षा और अधिकार। बी, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार। प्रश्न संख्या 28, दुनिया के कितने प्रतिशत देश में आज लोकतंत्र मौजूद है? ए, एक चौथाई, बी, 2/3, सी, लगभग आधा, डी, न के बराबर। सी, लगभग आधा। क्वेश्चन नंबर 29,
लोकतंत्र में सफलता प्राप्त करने का मुख्य आधार क्या है? ए. सैन्य शक्ति, बी. एक व्यक्ति का शासन, सी. जनता की सहभागिता, डी. तीव्र आर्थिक वृद्धि। सी. जनता की सहभागिता। प्रश्न संख्या 30, लोकतंत्र में फैसले लेने में देरी क्यों होती है? ए. नेताओं के अज्ञानता के कारण, बी. विपक्ष के विरोध के कारण, सी. विचार विमर्श एवं सर्वमान्य बनाने के कारण, डी. कानून की कमी के कारण। सी. विचार विमर्श और सर्वसम्मानित बनाने के कारण।